आपके साथ और श्रावणी की बहुत बड़ी कृपा है यहाँ। श्रावणी यहाँ आने पर मैं कहती हूँ ब्रज बहुत प्यारा भी है। अब बोलेंगे लोग कि दीदी दो तरह बात करती है, ब्रज बहुत प्यारा भी है। ऐसा प्रेम लुटाती है ना स्वामी, ऐसा प्रेम लुटाती है कि उस प्रेम के आगे फिर कुछ भी समझ नहीं आता। जैसे स्वामी की कोई भी काम करवाना होता है स्वामी को उनके कोई भी ऐसे दास दासी आ रहे होते हैं जिनको बहुत प्रेम करती है, तो पहले अनुभव द्वारा मुझे संकेत कर देती है ये चीज़ ले आना। मुझे समझ नहीं आता मैं इतना क्यों लेकर आ रही हूँ, वो पीछे से फिर अपने दास को भेजती है। फिर समझ में आता है इनके लिए स्वामी ने वो अपना सेवा करवाई थी। तो मुझे लगता है जब हम घर से निकलते हैं ना, ये आपको लग रहा है आप निकल रही हो, पर स्वामी उसके पहले आपकी पूरी व्यवस्था कर रही है। मैं कह रही हूँ, लोग बोलेंगे दो तरह दीदी बात करती है, ये एक भक्ति की बात बता रही हूँ मैं। फिर वो मैं एक संसार की कलयुग की बात बताई थी। तो स्वामी की बहुत बड़ी मतलब प्रेम। स्वामी के यहाँ पर जब जाती हूँ अंदर पर, तो अंदर एंट्री तो सबको नहीं मिल सकती। अंदर पर मैं देखती हूँ तो कभी कभी गोस्वामी चेंज होते हैं वहाँ हमारे यहाँ पर। तो कोई गोस्वामी पहचानते, कोई नहीं पहचानते। तो कोई जब जो वाले गोस्वामी नहीं पहचानते तो खड़ा कर देते बाहर पर। स्वामी को ऐसे देखती हूँ, श्रियांशु माँ आपको मैं दिख रही हूँ पर मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। तो अंदर से तुरंत आवाज आएगी किसी भी की, उसको अंदर ले लो, तुरंत तत्काल में उसको अंदर ले लो। एक बार कहने की देरी होती है या फिर मैं एक बार ऐसे नजर उठाकर देखने की होती है, स्वामी तुरंत तत्काल अंदर। मन में विचार आएगा कि मुझे ना ये वाला चीज मिलना था, ऐसे कोई कुछ खास मांग होती नहीं है, प्रसाद की होती ज्यादातर। तो तत्काल में स्वामी किसी न किसी अपने पार्षद को भेजकर तुरंत हाथ पे दिलवा देगी। तो स्वामी का प्रेम बहुत बरसता है। बहुत सुंदर माता जी, आज आपसे मिलके एकदम हृदय गदगद हो गया। और एक चीज अभी आपने सुना महाराज जी की बहुत तबीयत खराब चल रही है, कुछ इसलिए मुझे लगता है सब लीला बस। काफी लोग रो रहे हैं, उनके जो भी भक्त है। आप अपना उद्धार देख रहे हो इसलिए रो रहे हो, उनका अगर उद्धार देखते तो रोते नहीं। मुझे लगता है हम अपने ही बारे में सोच रहे तब रो रहे हैं कि हमारा क्या होगा। आप उनके बारे में सोचे। आप क्या सोचती हैं? मुझे लगता है प्रत्येक चीज लीलावश होता है। वो जब तक रहेंगे ना श्वास चलेगा, जब तक अपने नियम नहीं छोड़ेंगे। वो अपने नियम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो अपने नियम नहीं छोड़ेंगे। और प्रभु भी देख रहे हैं कि अपने नियम पे बिल्कुल बंधे हुए हैं वो। और इतना शरीर कष्ट में है राधे, इतना शरीर कष्ट में कि मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव इतना कष्ट में होगा। तो गुरुदेव प्रभु इतना हम लोगों के लिए कष्ट उठा रहे। आप जब शरणागति पे खड़े होते हो, आपकी हर गलती गुरुदेव सहन कर रहे हैं, हर गलती का परिणाम गुरुदेव पे जा रहा है। एक तो ऐसे वो पीड़ा है शरीर से, और ये अलग से इधर से और जाता है। जब हम उनके शरणागति होते हैं तो उनकी जो भी हमारी गलतियां त्रुटियां होती है गुरुदेव पे लगती है। तो गुरुदेव पर बहुत प्रहार होते हैं हमारी वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, हमारी वासनाओं की वजह से। तो इसीलिए मुझे लगता है गुरुदेव प्रभु यदि अभी शांत है तो हमारे लिए शांत है। वो एक जीव को भी कष्ट नहीं दे सकते, समझना। फिर इतने जन लोग जो बाहर से उनके दर्शन के लिए आ रहे, कितना कष्ट उठा के आते हैं। कभी कोई किसी ने सोचा है कि उनके हृदय में क्या पीड़ा हो रही होगी? सोच रहे हैं कि प्रभु जी विराजमान रहे, कहीं जाए ना, श्वास ठीक हो, बाहर आ जाए। और आपने सोचा उन पर क्या बीत रही होगी, उनके हृदय पे कितनी पीड़ा हो रही होगी। वो कहे भी हैं कि मैं आप लोगों के लिए ही अंदर पर हूँ। स्वामी की कृपा है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। मुझे लगता है वो अवतार लिए हुए कोई प्रभुजन है, आए हुए हैं, लीला कर रहे हैं। आप उनकी लीला पे मत जाओ, जितना वो बता रहे उसके एक मार्ग पर भी चल जाओ तो हमारा उद्धार ऐसे ही हो जाएगा। चलिए माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और एक चीज और मैं बोलूंगा, जाते जाते आप अपनी जैसे माताओं को क्या बोलना चाहेंगे? और आपकी एज क्या है? 27। तो आप बता दिए थोड़ा, आपने जैसे जो माताओं को क्या बोलना चाहेंगे, वो भी घर बैठे भक्ति कैसे कर सकते हैं? मैं बताई ना कि आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, बर्तन धो रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, घर की सेवा उठा रहे हो, बहुत बड़ा सेवा कर रहे हो। इतनी बड़ी सेवा है, आपको ही नहीं पता है कि आप क्या सेवा कर रहे हो। आपका रोज का जो झाड़ू लगा रहे हो रजिस्टर पर तय हो रहा है। आप रोज जो आप त्यागपन दे रहे हो वो हर रजिस्टर पर तय हो रहा है ना। तो मुझे लगता है कि घर पर नाम जप करो, जैसे आपका परिवार अपना है, जैसे आप अपने पापा, अपनी माँ, अपने पति, अपने बच्चों को देखते हैं और उनके लिए जैसा भाव रखते हैं, बस प्रभु के लिए वैसे रखो। अपनापन होना बेहद जरूरी, भक्ति मत करो आप। अपनापन ऐसे ले आओ और नाम जप करो। 2 चीज कर लिए, उद्धार हो गया। उद्धार हो जाए जी। और पति के साथ रहकर जीवन बिता दिए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बस। बहुत बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी के चरण प्रणाम। तो माता जी, एक चीज और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जैसे आपको मतलब किसी चीज की आवश्यकता है यहाँ,
नहीं हनुमान जी की कृपा है, मैं कैसे बोलूं, ठीक है मुझे कोई ठीक। चीज की कमी मैं मतलब जो भी होगा ठाकुर जी प्रेरणा देंगे और जैसा भी होगा मैं कोशिश बिन करूंगा। मांगे तृप्त कर देते हैं। जी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मुझे कभी मांगने की वही जरूरत नहीं जी। पड़ी उनसे। चलिए माता जी, अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई तो अरे मैं बस छोटा बस, भाई दंडवत समझ के दंडवत दंडवत, आप क्षमा मेरे से कोई करिएगा। गलती हो मुझे माफ नहीं करिएगा। नहीं बिल्कुल सभी के नहीं। चरणों में जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। राधे। राधे श्याम। ठाकुर जी के बारे में दर्शन करा देता हूँ पास। पास से करवा। दो हनुमान दादा है, मैं दादा बोलता हूँ। ये ना मेरे भाई है, जागृत अवस्था पे है। वैसे तो प्रत्येक प्रभु के जो विग्रह प्रभु जी हैं वो हाँ जागृत अवस्था पे होते हैं, हाँ